बुद्ध ने एक दिन घोषणा की कि 4 महीने मेरी नाव और इस तट पर रुकेगी, फिर मेरे जाने का समय आ गया। 4 महीने और मैं इस देह में टिका हूँ, फिर यह पक्षी उड़ जाएगा। 4 महीने और तुम चरम चक्षुओं से मुझे देख पाओगे, फिर तो वे ही मुझे देख पाएंगे जिनके भीतर की आँख खुल गई है। 4 महीने और मैं तुम्हें पुकारूंगा, सुन लो तो ठीक। 4 महीने बाद मेरी पुकार खो जाएगी। हाँ, जो मेरी पुकार सुन लेंगे इन 4 महीनों में, उन्हें सुनाई पड़ती रहेगी। 4 महीने और मेरा उपयोग कर लो तो कर लो, यह औषधि ले लो तो ले लो। 4 महीने और, फिर मेरे जाने की घड़ी आ गई। अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि भिक्षु रोने लगे। बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और मोह न पैदा हो, यह अस्वाभाविक है। बुद्ध जैसा व्यक्ति हो और लोगों का राग न लग जाए, यह लगभग असंभव है। बुद्ध जैसा व्यक्ति हो तो साधारण भिक्षुओं की तो क्या बात, जो अरहत को उपलब्ध हो गए थे, जो चैतन्य को उपलब्ध हो गए थे, जो स्वयं बुद्ध हो गए थे, उनकी भी राग की रेखा शेष रह जाती है। वो भी धर्म संवेग को उत्पन्न हुए। इतने प्यारे व्यक्ति को पाकर खोने की बात ही छाती को तोड़ देगी। ठीक ऐसी ही घटना जीसस के जीवन में भी घटी। जिस रात उन्होंने अंतिम भोजन लिया अपने शिष्यों के साथ, उनसे कहा, यह रात आखिरी रात है, कल सुबह मैं जाऊंगा, घड़ी आ गई, सूली लगेगी। वे रोने लगे, शिष्य रोने लगे। जीसस ने कहा, मत रो। जीसस ने कहा, मत रो, मेरे लिए मत रो। अगर रोना है तो अपने लिए रो, रोना है अपने लिए, मेरे लिए मत रो। मेरे लिए रोने से क्या होगा? जीसस ये कह रहे हैं कि अब तो अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ मुड़ो। मेरे जाने की घड़ी आ गई, मैं तुम्हें पुकारता रहा कि अपनी तरफ देखो, और अब तो मेरे लिए रो रहे हो। मेरे लिए मत रो। जो होना है होकर रहेगा, हो ही चुका है। अब और समय मत गंवाओ, और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, जाग जाओ। अपने लिए रो, इतने दिन गंवाए उसके लिए रो, इतने जन्म गंवाए इसके लिए रो, आज की रात मत गंवा देना। और जीसस ने कहा कि अब हम चलें पहाड़ पर प्रार्थना करने। वे गए और उन्होंने कहा, जागे रहना, लेकिन शिष्य सो जाते थे। जीसस प्रार्थना करते हैं घड़ी पर, फिर उठते हैं और देखते हैं कि सब झपकी खा रहे हैं। आखिरी रात आ गई, कल इस आदमी से विदा हो जाएगी, फिर जन्मों तक मिलना हो ना हो, फिर ऐसा भव्य रूप, ऐसी दिव्य रूप आँखों में आए ना आए, फिर यह शुभ घड़ी कब घटेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाग नहीं सकते, निद्रा गहरी है, आखिरी रात भी सो रहे हैं। ऐसा ही उस दिन हुआ जब बुद्ध ने कहा, 4 माह के पश्चात मेरा महापरिनिर्वाण होगा। भिक्षु आंसू नहीं रोक सके और जोर जोर रोने लगे। लेकिन एक भिक्षु धम्माराम, जो कि अभी उपलब्ध नहीं हुआ था, उसने बात पकड़ी। वो उस दिन से मौन रहने लगा, एकांत में रहने लगा और ध्यान में डूबने लगा। तो बुद्ध ने उसे बुलाकर शाबाशी दी और उन्होंने ये सूत्र कहा। ध्यान का सूत्र बड़ा अपूर्व सूत्र है कि ध्यान में डूबने के लिए बड़ा सहयोगी होगा ये, कि ध्यान में जाने के उपाय, समाधि में जाने का एक ही तो उपाय है, एकांत, मौन और ध्यान। ये 3 चरण हैं। अपने को अकेला जानो, अकेले आए हो अकेले जाओगे, अकेले हो। संग साथ सब झूठ है, संग साथ सब खेल है, संग साथ सब मान्यता है, मानी हुई बात है। कौन किसका है? न पत्नी, न पति, न भाई, न बहन, न मित्र। कौन किसका है? अकेले आए अकेले जाओगे, अकेले हो। इस भाव को गहन कर लेने का नाम एकांत है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसा श्वास श्वास में रम जाए। मैं अकेला हूँ, ऐसा हृदय की धड़कनों में बस जाए। मैं अकेला हूँ, यह बात इतनी प्रगाढ़ होकर बैठ जाए कि कभी भूले ना, क्षण भर को भी ना भूले। यही संसार से मुक्ति है। यह नहीं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर जाओ, यह जानना कि मैं अकेला हूँ। पत्नी रहे तो रहे, आप बाज़ार में रहिए, बेटे हैं तो रहें, घर है तो रहे, लेकिन मैं अकेला हूँ। भरे घर में अकेले हो जाओ, भरी भीड़ में अकेले हो जाओ। यह सारा संसार चल रहा है और मैं अकेला हूँ, ये एकांत की भाव भंगिमा है। और जब अकेला हूँ तो बोलना क्या, किससे बोलना, क्या बोलना? एक चुप्पी अपने आप उतरने लगती है।
और जब चुप ही होने लगे तो भीतर क्या सोचना। आदमी को बोलना होता है तो सोचता है, बोलना तभी होता है जब सोचता है कि दूसरे हैं। ये सब जुड़ी हैं बातें। तो फिर तीसरी कड़ी ध्यान में डूबना हो ही जाता है और उसके बाद समाधि।